क्या आपने कभी अपने आप से ये सवाल किया है कि आखिर क्यों कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में इतने बड़े काम कर जाते हैं कि उनका नाम पीढ़ियों तक याद रखा जाता है, और वहीं बहुत सारे लोग वही ज़िंदगी जीते हैं जो उन्हें मिली थी, बिना कोई बड़ा बदलाव लाए? फ़र्क सिर्फ एक ही चीज़ का होता है, सोच का। जो इंसान अपनी सोच को बदल लेता है, वो अपनी किस्मत भी बदल देता है। और अगर आप ये समझ लें कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, तो आप आज से ही अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा देने लगेंगे। आप भी अपनी सोच को महान लोगों की तरफ मोड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल विजडम डॉग को अभी लाइक, सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक लगातार बने रहे। आपकी सोच वही बीज है जो आपके आने वाले कल को बनाता है। अगर आपने अपने मन में डर, शक और नकारात्मकता बोई, तो आपकी ज़िंदगी भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आपने अपने मन में विश्वास, इच्छा और उम्मीद बोई, तो आप देखेंगे कि ज़िंदगी धीरे धीरे उसी दिशा में चलने लगेगी। बात इतनी आसान है, लेकिन मुश्किल इसीलिए लगती है क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। वे मानते हैं कि उनकी ज़िंदगी हालात, किस्मत और दूसरों के फैसलों से तय होती है। पर सच्चाई यह है कि आपकी किस्मत सिर्फ आपके अपने विचारों से तय होती है। नेपोलियन हिल ने कहा था कि हर बड़ी सफलता की शुरुआत बर्निंग डिज़ायर यानी प्रज्वलित इच्छा से होती है। सामान्य इच्छा और बर्निंग डिज़ायर में फ़र्क यह है कि सामान्य इच्छा कहती है, अच्छा होगा अगर मुझे यह मिल जाए, और बर्निंग डिज़ायर कहती है कि मुझे यह पाना ही है, चाहे कुछ भी करना पड़े। जब आपके अंदर यह इच्छा जलती है, तो आप खुद को रोक नहीं सकते। आप हर परिस्थिति में रास्ता ढूंढ लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी मजबूत इच्छा कैसे पैदा होती है। इसका उत्तर है जीवन का स्पष्ट उद्देश्य। अगर आपके पास यह स्पष्टता ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है, तो आप कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। यही कारण है कि अधिकतर लोग भटकते रहते हैं। वे हर दिन मेहनत तो करते हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता कि आखिरकार पहुंचना कहाँ है। जब तक आपके पास अपना निश्चित लक्ष्य नहीं होगा, तब तक आपकी मेहनत इधर उधर बिखरती रहेगी। इसलिए पहला कदम यह है कि आप अपने जीवन का एक बड़ा उद्देश्य तय करें। ऐसा उद्देश्य जिसके लिए आप मेहनत करने को तैयार हों, त्याग करने को तैयार हों, और जिसके लिए आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। जब उद्देश्य साफ होता है, तो आपके विचार, आपके फैसले और आपके कदम उसी दिशा में चलने लगते हैं। आपको ऐसा लगने लगता है मानो कोई ताकत आपके रास्ते को आसान बना रही हो। यही सोच की ताकत है। यही वह बिंदु है जहां से आपकी जिंदगी बदलना शुरू होती है। और एक बार जब आपके पास बर्निंग डिजायर और साफ लक्ष्य आ जाता है, तो अगला कदम है विश्वास। विश्वास वह ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। जब आप पूरी सच्चाई के साथ यह मान लेते हैं कि आपका सपना सच हो सकता है, तो धीरे धीरे आपका मन उसी दिशा में काम करने लगता है। यही विश्वास आपके कर्मों को ऊर्जा देता है। यही विश्वास आपके डर को खत्म करता है, और यही विश्वास आपको हार मानने से रोकता है। लेकिन सिर्फ विश्वास करने से ही कुछ बदल नहीं जाता। आपको अपने विश्वास को कर्म में बदलना पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि हाँ, मुझे भरोसा है कि मेरा सपना सच होगा, लेकिन वे रोज वही पुरानी आदतें दोहराते रहते हैं। सच ये है कि जब तक आपका विश्वास आपके कामों में दिखाई नहीं देता, तब तक वह सिर्फ एक ख्याल है। विश्वास का असली सबूत आपके कर्म होते हैं। अगर आप सच्चे दिल से मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो आप हर दिन उस दिशा में छोटे छोटे कदम जरूर उठाएंगे। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आती है, आपके विचारों की संगति। आपके मन में एक समय में हजारों विचार आते हैं, लेकिन आप किस विचार को पकड़ते हैं, किसे बार बार दोहराते हैं, वही आपकी दिशा तय करता है। अगर आप लगातार अपनी कमी, अपनी समस्याएं और अपने डर को सोचते रहेंगे, तो आप धीरे धीरे उन्हीं को और बड़ा बना देंगे। लेकिन अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं कि आप कर सकते हैं, आप सक्षम हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो यह विचार आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर देंगे। यही कारण है कि बार बार एफर्मेशंस और पॉजिटिव सेल्फ टॉक पर जोर दिया जाता है। यह आपके अवचेतन मन को बदलते हैं, और वही अवचेतन मन आपके भविष्य को आकार देता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अवचेतन मन हर उस विचार को स्वीकार कर लेता है जिसे आप बार बार और पूरे विश्वास से दोहराते हैं। और जब कोई विचार अवचेतन मन में बैठ जाता है,
तो वह आपको उसी दिशा में धकेलना शुरू कर देता है। यह उतना ही सच है जितना कि गुरुत्वाकर्षण का नियम। चाहे आप माने या न माने, यह नियम आपके जीवन पर हर पल काम कर रहा है। इसीलिए अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचार बदलें। लेकिन यह सब अकेले करना आसान नहीं होता। इसीलिए नेपोलियन हिल ने एक और रहस्य बताया, मास्टरमाइंड। इसका मतलब है कि आप अपने चारों तरफ ऐसे लोगों का एक समूह बनाइए जो आपके जैसे सोचते हों, जो आपको प्रेरित करें और जिनके साथ बैठकर आप अपने विचारों को और मजबूत बना सकें। जब 2 या 3 लोग एक साथ मिलकर एक ही दिशा में सोचते हैं तो उनकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। यह वैसा ही है जैसे कई बल्ब की रोशनी मिलकर एक बड़ा उजाला बना देती है। अकेले आपका विश्वास डगमगा सकता है, लेकिन सही लोगों के साथ होने पर वह और मजबूत होता जाता है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आपके पास एक साफ उद्देश्य है, आपके अंदर बर्निंग डिजायर है, आप विश्वास के साथ हर दिन कदम उठा रहे हैं और आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो क्या कोई ताकत आपको रोक सकती है? यही वो कॉम्बिनेशन है जिसने दुनिया के हर सफल व्यक्ति को बनाया है। चाहे वो एक महान वैज्ञानिक हो, एक बड़ा उद्योगपति हो या कोई महान नेता, सबने इसी रास्ते का अनुसरण किया है। लेकिन यहां एक और गहरी सच्चाई है, सिर्फ लक्ष्य, इच्छा और विश्वास होने से भी काफी नहीं है। असली फर्क तब पड़ता है जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं, क्योंकि हर बड़ा सपना, हर बड़ी मंजिल आपको परखती है। वह आपको रुकावटों के रूप में चेक करती है कि क्या आप सच में अपने लक्ष्य के लिए तैयार हैं। और जब आप हार मानने के बजाय हर चुनौती से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो वहीं से आपकी असली ताकत बनती है। हर चुनौती आपके लिए एक संदेश लेकर आती है। जब आप किसी मुश्किल से गुजरते हैं तो वह आपको 2 रास्ते देती है। या तो आप पीछे हट जाएं और कहें कि यह मेरे बस का नहीं, या फिर आप डटे रहें और कहें कि चाहे जो भी हो, मैं इससे सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर असफलता अपने साथ बराबर या उससे भी बड़ा अवसर छुपा कर लाती है। ये लाइन सिर्फ सुनने में अच्छी नहीं लगती, ये असल जिंदगी में सच है। अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि जिन लोगों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, उन्होंने भी बार बार असफलता का सामना किया। लेकिन फर्क यह रहा कि उन्होंने असफलता को अपनी मंजिल का दुश्मन नहीं, बल्कि शिक्षक माना। जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा खुलने की संभावना हमेशा रहती है। बस आपको धैर्य और हिम्मत से तलाश करनी होती है। अब आप खुद सोचिए, क्या कभी आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हुई है जहां आपको लगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन कुछ समय बाद आपने पाया कि उसी घटना ने आपको और बेहतर रास्ता दिखाया? यही जीवन का तरीका है। यह हमें तोड़ता नहीं, बल्कि मजबूत करता है अगर हम हार न माने। लेकिन इस सफर में सबसे बड़ी बाधा अक्सर हमारे अंदर होती है। बाहर की मुश्किलें उतनी ताकतवर नहीं होती जितना हमारा अपना डर। डर हमें छोटा बना देता है, हमें शक कराता है कि हम सक्षम नहीं हैं। डर हमें वहीं रोक देता है जहां से हमें पहला कदम बढ़ाना चाहिए। नेपोलियन हिल ने कहा था कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी, बीमारी या असफलता नहीं है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन है डर। डर से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। अगर आप किसी काम से डरते हैं तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए और धीरे धीरे उस पर काम कीजिए। हर कदम के साथ आपका डर घटेगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। याद रखिए, डर हमेशा भविष्य की कल्पना से पैदा होता है। आप जब आज में जीते हैं, अभी के क्षण में काम करते हैं, तो डर की पकड़ ढीली पड़ जाती है। नेपोलियन हिल ने एक और रहस्य बताया था, सपनों की कीमत हमेशा साहस से चुकानी पड़ती है। अगर आपके पास साहस नहीं है तो आपके पास सपनों को सच करने की ताकत भी नहीं होगी। साहस वही पुल है जो आपके सपनों को आपकी हकीकत से जोड़ता है, और यह साहस आपको तब मिलता है जब आप डर को पीछे छोड़कर आगे कदम रखते हैं। तो आज से ही खुद से एक वादा कीजिए कि आप डर को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देंगे। अगर आपका सपना सच में बड़ा है, अगर आपकी इच्छा सच में जल रही है, तो डर का सामना करना आपका कर्तव्य है। और जब आप डर पर जीत हासिल करते हैं तो वही आपकी असली आज़ादी की शुरुआत होती है। जीवन में जो भी चीज़ आप चाहते हैं, उसे पाने की पहली शर्त है साफ इरादा। जब तक इरादा धुंधला है, मंजिल भी धुंधली रहेगी। आपने देखा होगा कि जब किसी खिलाड़ी की नज़र सिर्फ गोल पर होती है
तो बीच में आने वाली हर रुकावट उसके लिए छोटी लगती है। लेकिन अगर नजर इधर उधर भटक जाए तो छोटी सी रुकावट भी दीवार बन जाती है। नेपोलियन हिल ने एक शब्द बार बार दोहराया, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, यानी जीवन का स्पष्ट उद्देश्य। जब आपको पता होता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं तो आपकी ऊर्जा बिखरती नहीं बल्कि एक जगह केंद्रित होती है, और यही केंद्रित ऊर्जा चमत्कार करती है। अब सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी को बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के जी रहे हैं तो यह वैसा ही है जैसे कोई जहाज बिना नक्शे और बिना दिशा के समुंदर में भटक रहा हो। हवा का हर झोंका उसे इधर उधर धकेल देगा, लेकिन जैसे ही उस जहाज के पास नक्शा और दिशा होती है, वही हवाएं उसकी मदद करती हैं उसे मंजिल तक पहुंचाने में। आपको अपने जीवन का नक्शा खुद बनाना होगा, कोई और यह काम आपके लिए नहीं करेगा। और नक्शा बनाने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ तुरंत साफ दिखेगा। इसका मतलब है कि आप अपने लिए इतना स्पष्ट लिख लें कि आपको पता हो, हाँ, मैं यही चाहता हूं। जब आप यह तय कर लेते हैं तो धीरे धीरे रास्ते खुलते जाते हैं। यहां एक और अहम बात है, केवल चाहने से कुछ नहीं होता। चाहत तभी असली ताकत बनती है जब वह जलती हुई इच्छा में बदल जाए। नेपोलियन हिल ने लिखा कि सफल लोग केवल इच्छा नहीं रखते, वे जलती हुई चाह रखते हैं। ये चाह उन्हें थकने नहीं देती, हारने नहीं देती और बार बार कोशिश करने की हिम्मत देती है। जब आपके भीतर यह जलती हुई चाह होती है तो ब्रह्मांड भी आपके लिए रास्ते बनाने लगता है। शायद आपने देखा होगा कि जब आप किसी चीज को सच में पूरी लगन से चाहते हैं तो अचानक आपको ऐसे मौके मिलने लगते हैं जिनके बारे में आपने पहले सोचा भी नहीं था। ये जादू नहीं है, ये आपके फोकस और आपकी ऊर्जा की ताकत है। लेकिन अक्सर लोग एक गलती कर बैठते हैं। वे बड़ी बड़ी ख्वाहिशें तो रखते हैं पर उन्हें लिखते नहीं, बोलते नहीं, उन पर रोज ध्यान नहीं देते। याद रखिए, आपका सपना तभी सच होगा जब आप उसे बार बार अपने दिमाग में डालेंगे। यही कारण है कि नेपोलियन हिल ने सलाह दी कि अपने लक्ष्य को लिखो, हर दिन पढ़ो और हर दिन उसे महसूस करो। यह साधारण सा अभ्यास आपके दिमाग को प्रोग्राम करता है और धीरे धीरे आपकी सोच आपके काम में बदल जाती है। तो अब सवाल यह है कि क्या आपने अपना जीवन का उद्देश्य साफ लिखा है? अगर नहीं तो यह शुरुआत करने का सबसे अच्छा समय है। जब आपका लक्ष्य साफ होगा और आपके भीतर उसे पाने की जलती हुई चाह होगी तो कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। अब जब आपका लक्ष्य साफ हो चुका है, अगला कदम है उस पर विश्वास करना। विश्वास ही वह ताकत है जो सपनों को हकीकत में बदलती है। अगर आपके दिल में यह भरोसा नहीं है कि आप सफल हो सकते हैं तो चाहे आपके पास कितना भी बड़ा सपना क्यों ना हो, वह अधूरा रह जाएगा। नेपोलियन हिल ने कहा था, जो इंसान विश्वास करता है वही इंसान हासिल करता है। यह शब्द सुनने में आसान लगते हैं लेकिन इनकी गहराई बहुत बड़ी है। देखिए, विश्वास सिर्फ सोचना नहीं है। विश्वास का मतलब है पूरी तरह मान लेना कि जो आप चाहते हैं वह आपके लिए मुमकिन है। जब आपका दिल और दिमाग इस बात पर राजी हो जाते हैं कि हाँ, यह चीज मेरी है, तो आपकी पूरी ऊर्जा उसी दिशा में काम करने लगती है। लेकिन समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने सपनों पर कम और अपनी शंकाओं पर ज्यादा विश्वास करते हैं। हम सोचते हैं, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मैं उतना काबिल हूं? अगर हार गया तो क्या होगा? यही डर हमारे विश्वास को कमजोर कर देता है। सच्चाई यह है कि जब तक आप अपने दिमाग से शक को बाहर नहीं निकालेंगे, विश्वास की ताकत अंदर नहीं आएगी। शक और विश्वास दोनों एक साथ नहीं रह सकते। यह वैसा ही है जैसे एक अंधेरे कमरे में रोशनी जला दी जाए। रोशनी आते ही अंधेरा भाग जाता है। उसी तरह जब आपके भीतर सच्चा विश्वास आता है तो शक की जगह ही नहीं बचती। अब सवाल उठता है कि यह विश्वास लाएं कैसे? इसका जवाब है बार बार दोहराना और महसूस करना। जब आप हर दिन अपने लक्ष्य को पढ़ते हैं, उसे बोलते हैं और आंखें बंद करके खुद को उस सपने को जीते हुए महसूस करते हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग मानने लगता है कि यह सच है। यही अभ्यास आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है। नेपोलियन हिल ने कई सफल लोगों का जिक्र किया है जिन्होंने अपने जीवन में यही किया। उन्होंने पहले अपने सपनों को दिमाग में देखा, फिर उस पर इतना गहरा विश्वास किया कि पूरा ब्रह्मांड उनके साथ हो गया। आप भी यह कर सकते हैं। हर सुबह और हर रात अपने लक्ष्य को याद कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपने वह पा लिया है। अपने दिल की धड़कन में वह खुशी महसूस कीजिए
जो तब मिलेगी जब सपना सच होगा। जितना ज्यादा आप यह करेंगे उतना ही आपका विश्वास मजबूत होगा। और याद रखिए, विश्वास का मतलब यह नहीं कि रास्ते आसान होंगे। इसका मतलब है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, आप अंदर से जानते हैं कि मंजिल तक पहुंचेंगे। ये भरोसा ही आपको गिरने के बाद उठने की हिम्मत देगा। यही भरोसा आपको बार बार कोशिश करने की ताकत देगा। तो अब सोचिए, क्या आपके दिल में अपने सपने पर पूरा विश्वास है? अगर हाँ, तो आप पहले से ही आधी मंजिल तय कर चुके हैं। अगर नहीं, तो आज से अभ्यास शुरू कीजिए, क्योंकि विश्वास वही कुंजी है जो हर बंद दरवाजा खोल देती है। जब आपके पास विश्वास आ जाता है, अगला कदम है उसे कर्म में बदलना, क्योंकि सिर्फ सोचना और विश्वास करना काफी नहीं है। असली फर्क तब आता है जब आप अपने सपने की तरफ छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए कोई बड़ा काम करना होगा, कोई चमत्कारिक मौका आएगा और अचानक सब बदल जाएगा। लेकिन असलियत यह है कि बड़े सपने छोटे छोटे कामों से पूरे होते हैं। हर दिन अगर आप थोड़ा भी आगे बढ़ते हैं, तो 1 साल में आप वहां पहुंच सकते हैं जहां ज्यादातर लोग कल्पना भी नहीं कर पाते। नेपोलियन हिल ने कहा था कि कर्म ही विश्वास की परीक्षा है। अगर आप सच में अपने सपने पर भरोसा रखते हैं, तो आप उसे पाने के लिए मेहनत करना शुरू करेंगे। और अगर आप मेहनत नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका विश्वास अधूरा है। देखिए, अक्सर लोग कहते हैं, मैं शुरू कहां से करूं? इसका जवाब है, वहीं से शुरू कीजिए जहां आप खड़े हैं। जो साधन, जो समय, जो ज्ञान अभी आपके पास है, उसी से शुरुआत कीजिए। जब आप पहला कदम उठाते हैं, तभी दूसरा कदम साफ दिखाई देता है। लेकिन अगर आप इंतजार करते रहेंगे कि पूरा रास्ता साफ हो जाए, तब तक जीवन निकल जाएगा। याद रखिए, दुनिया में हर बड़ी इमारत एक ईंट से बनी है। हर लंबा सफर एक छोटे कदम से शुरू होता है, और हर सफलता का बीज एक छोटे से कर्म में छिपा होता है। अब कर्म करने का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि लगातार और सही दिशा में काम करना है। कई बार लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन दिशा गलत होती है। इसका नतीजा यह निकलता है कि सालों बाद भी वे वहीं खड़े रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप हर दिन खुद से पूछें, क्या मेरा ये काम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब हाँ है, तो आप सही दिशा में हैं। नेपोलियन हिल ने एक बात और कही थी, सफल इंसान मौके का इंतजार नहीं करता, वह मौकों को बनाता है। इसका मतलब है कि आपको सही समय का इंतजार नहीं करना है। सही समय तभी बनता है जब आप काम शुरू करते हैं। मान लीजिए आप अपना सपना लिखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और रोज उसका अभ्यास करते हैं। लेकिन अगर आप कोई कदम नहीं उठाते, तो वह सपना सिर्फ सपना रह जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उस सपने के लिए रोज थोड़ा काम करने लगते हैं, ब्रह्मांड आपको नए मौके, नए लोग और नए संसाधन देने लगता है। तो आज का सवाल यह है, क्या आपने अपने सपने की तरफ पहला कदम उठाया है? अगर नहीं, तो आज ही उठाइए, क्योंकि याद रखिए, कल कभी नहीं आता। जो भी करना है, अभी से शुरू कीजिए। यही कर्म आपके विश्वास को सच्चाई में बदल देगा। जब आप कर्म करना शुरू करते हैं, तो आपके सामने रुकावटें भी आने लगती हैं, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन नेपोलियन हिल ने साफ कहा था, हर असफलता अपने अंदर बराबर या उससे भी बड़े लाभ का बीज लेकर आती है। मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब भी आप किसी मुश्किल से गुजरते हैं, उस मुश्किल में छिपा हुआ कोई सबक है, कोई ताकत है, जो अगर आप समझ लें, तो वही असफलता आपको अगले कदम की तरफ धकेल देती है। अब जरा सोचिए, दुनिया के हर सफल इंसान ने असफलताओं का सामना किया है। एडिसन ने हजारों बार बल्ब बनाने की कोशिश की और हर बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कहा, मैं हारा नहीं हूं, मैंने सिर्फ 1000 तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। यही सोच उन्हें विजेता बनाती है। तो जब भी आपको रुकावट मिले, डर या हार का एहसास हो, याद रखिए कि यही पल असली परीक्षा का है। अगर आप पीछे हटते हैं, तो सपना यहीं खत्म, लेकिन अगर आप डटे रहते हैं, तो रास्ता आपके लिए खुलने लगता है। नेपोलियन हिल ने एक और बात कही थी, सबसे बड़ी असफलता यह है कि इंसान कोशिश करना ही छोड़ दे। यानी हार मान लेना असली असफलता है, क्योंकि जो बार बार उठता है, वही अंत में जीतता है। आपने देखा होगा, नदी का पानी पत्थरों को काट देता है। क्यों? क्योंकि पानी ताकतवर है? नहीं,
क्योंकि पानी लगातार बहता है, उसी तरह आपकी कोशिशें चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर वो लगातार हैं तो कोई भी रुकावट ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। अक्सर हम सोचते हैं कि सफलता का रास्ता सीधा होगा, लेकिन असल में सफलता का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा, ऊंचा नीचा और मुश्किलों से भरा होता है। फर्क बस इतना है कि जो लोग चलते रहते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। तो जब अगली बार कोई मुश्किल आपके सामने आए, खुद से ये मत पूछिए कि क्यों मैं, बल्कि खुद से पूछिए ये कठिनाई मुझे क्या सिखा रही है। जब आप ऐसे सवाल पूछते हैं तो आपकी सोच बदल जाती है, और याद रखिए आपकी सोच ही आपका भविष्य बनाती है। तो असफलता से डरिए मत, असफलता को अपनाइए, उससे सीखिए और आगे बढ़िए। क्योंकि अगर असफलता नहीं होगी तो सीख कहां से मिलेगी, और बिना सीख के सफलता कहां से मिलेगी। नेपोलियन हिल ने यही कहा था, हर हार एक छुपा हुआ जीत का सबक है, और जो इंसान इस बात को समझ लेता है उसे कोई रोक नहीं सकता। अब तक आपने समझ लिया है कि सोच की ताकत, विश्वास की शक्ति और कर्म की निरंतरता ही वो 3 चीजें हैं जो इंसान को उसके सपनों तक पहुंचाती हैं। लेकिन एक आखिरी चीज बाकी है, और वो है दृढ़ निश्चय। नेपोलियन हिल ने लिखा था, इंसान तब तक हारता नहीं जब तक वह खुद हार मानने का निर्णय नहीं लेता। इसका मतलब है कि असली जीत आपके अंदर होती है। बाहर की दुनिया चाहे कैसी भी हो, हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, जब तक आप हार नहीं मानते तब तक कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अब सोचिए, आपने अपने जीवन में कितनी बार सपने देखे होंगे, कुछ पूरे हुए होंगे, कुछ अधूरे रह गए होंगे। फर्क सिर्फ इतना था कि कुछ सपनों के लिए आपने लड़ाई पूरी लड़ी और कुछ के लिए बीच रास्ते में रुक गए। यही इंसान की असली कहानी है। कौन सा सपना पूरा होता है, ये इस बात पर नहीं निर्भर करता कि किसके पास ज्यादा साधन है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि किसके पास ज्यादा हिम्मत है। आपके अंदर वो ताकत है जो पहाड़ हिला सकती है। आपके अंदर वो रोशनी है जो अंधेरे को मिटा सकती है। लेकिन ये तभी होगा जब आप खुद पर विश्वास रखेंगे और अपने सपनों को छोड़ेंगे नहीं। आज से आप खुद से एक वादा कीजिए, चाहे रास्ता कितना भी लंबा हो, चाहे समय कितना भी लगे, आप अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कभी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जो इंसान कोशिश करना नहीं छोड़ता, उसी के नाम से दुनिया याद रखती है। नेपोलियन हिल ने यह भी कहा था, जो इंसान अपने दिमाग में एक स्पष्ट लक्ष्य बना लेता है और उस पर डटा रहता है, पूरी दुनिया मिलकर उसे सफलता दिलाने लगती है। और ये कोई जादू नहीं है, ये हकीकत है। तो अब फैसला आपका है। क्या आप उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो सपने देखते हैं और फिर डर कर पीछे हट जाते हैं, या आप उन गिनती के लोगों में शामिल होना चाहते हैं जिनके सपने सच होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी? याद रखिए, आपकी जिंदगी बदलने की ताकत सिर्फ आपके हाथों में है। कोई और आकर आपको सफल नहीं बना सकता। आपको ही कदम उठाना होगा, आपको ही मेहनत करनी होगी और आपको ही आगे बढ़ना होगा। तो उठिए, अपनी सोच को नया रूप दीजिए, अपने विश्वास को मजबूत कीजिए और अपने कर्म को निरंतर रखिए। यही वो रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। और जब आप इस रास्ते पर चलना शुरू करेंगे तो एक दिन आएगा जब लोग कहेंगे, ये वही इंसान है जिसने हार नहीं मानी, जिसने सपनों को हकीकत में बदला और जिसने अपनी जिंदगी ही नहीं बल्कि औरों की जिंदगी भी बदल दी। तो आज से एक नई शुरुआत कीजिए। खुद से कहिए, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा। और यकीन मानिए, यही वादा आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनेगा।